नमस्ते। एमएससीआईटी थ्योरी पार्ट के पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर के प्रकार देखे थे। इस वीडियो में हम पर्सनल कंप्यूटर के हार्डवेयर्स के बारे में जानने वाले हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है वो हमने पिछले वीडियो में देखा ही था। इस वीडियो में हम हार्डवेयर्स देखते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर ये शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो कोई एक कंप्यूटर नहीं बल्कि एक कंप्यूटर सिस्टम होती है। अब ये कंप्यूटर सिस्टम जो होती है वो दो कंपोनेंट्स को मिलाकर होती है। उसमें एक तो हार्डवेयर कंपोनेंट आता है और दूसरा है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। अब हार्डवेयर कंपोनेंट्स में ऐसी चीज़ें आती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं और देख भी सकते हैं। और ये जो हार्डवेयर्स होते हैं वो एक मेटालिक से मतलब एक धातु से बनाए हुए होते हैं। और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जो होते हैं वो उन्हें हम छू भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाए हुए होते हैं और उसकी जो छवि है वो हमें मॉनिटर पर दिखाई देती है। तो हमारे हार्डवेयर की डेफिनेशन ये है कि हार्डवेयर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज्ड टू कलेक्ट, प्रोसेस, प्रिपेयर एंड स्टोर इंफॉर्मेशन। तो इस डेफिनेशन को सबसे पहले समझ लेते हैं। तो हार्डवेयर ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी हमारे दो प्रकार के डिवाइसेस होते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जिसमें हमारा फ़ैन या बल्ब होता है वो आता है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें हमारे जो वॉशिंग मशीन होती है या फिर कंप्यूटर है, ऐसी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आती हैं। तो इन दोनों में कॉमन ये है कि ये दोनों भी डिवाइसेस जो होती है वो बिजली पर ही चलती है। लेकिन इलेक्ट्रिक मशीन में बिजली के इस्तेमाल से उष्णता, प्रकाश या फिर आवाज़ तैयार किया जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक मशीन में बिजली को कंट्रोल करके डाटा प्रोसेस करने की क्षमता दी जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक मशीन में निर्णय क्षमता होती है और इलेक्ट्रिक मशीन में निर्णय क्षमता नहीं होती है। तो इसी तरह हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। तो ये जो पर्सनल कंप्यूटर के हार्डवेयर है वो 4 हिस्सों में डिवाइड किए जाते हैं। एक तो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, दूसरा है प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस और चौथा है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। इनके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं, लेकिन इसकी थोड़ी जानकारी अभी के लिए हम लेते हैं। तो सबसे पहला है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब इसमें इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो मनुष्य के द्वारा भेजा गया डाटा प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिसमें हमारा कीबोर्ड, माउस या फिर स्कैनर या फिर माइक्रोफोन जो होता है वो आता है। और आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा भेजा गया डाटा मनुष्य तक पहुंचाने का काम करते हैं, और इसमें मॉनिटर या फिर हमारा जो प्रिंटर होता है या फिर स्पीकर, ये डिवाइसेस आते हैं। तो दूसरा है प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें हमारा सिस्टम यूनिट या फिर जनरली लोग इसे सीपीयू कहते हैं वो आता है। सीपीयू में डाटा पर प्रक्रिया की जाती है, यानी कि डाटा कहाँ से भेजा गया है, इस पर क्या प्रोसेस करनी है और इसे कहाँ तक पहुँचाना है, ये जो है वो सब सीपीयू डिसाइड करता है। तो इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम जो होती है वो आईपीओ प्रोसेस का इस्तेमाल करती है, यानी कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। और इसके अलावा हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, उनका इस्तेमाल डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो इनमें हमारा हार्ड डिस्क जो होता है या फिर पेन ड्राइव या फिर जो मेमोरी कार्ड होते हैं वो आते हैं। तो इन सब को मिलाकर हमारे एक कंप्यूटर सिस्टम तैयार होती है। तो इसी तरह दूसरे कंप्यूटर सिस्टम को आपको कनेक्ट करना हो, यानी कि डाटा की लेन देन करनी हो, तो हमें उसके लिए कम्युनिकेशन डिवाइसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो होते हैं वो एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम तक डाटा की लेन देन करने का काम करते हैं, जिसके लिए वो वायर कनेक्शन या फिर वायरलेस कनेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस में मॉडेम आता है। तो ये सब थे हार्डवेयर के ग्रुप। जो कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हो या फिर इंफॉर्मेशन पर प्रोसेस करनी हो या फिर इंफॉर्मेशन तैयार करनी हो, और ये इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करनी हो या फिर दूसरे कंप्यूटर सिस्टम को भेजनी हो, तो इन सब के लिए मदद करता है।